Okay, today we are going to see some of the examples on subject and verb agreement question. This question will be set for 3 mark in your examination. चलिए देखेंगे होता क्या है, कैसे subject और verb agreement में हम question के आंसर कर सकते हैं. See here, choose the correct form of the verb. क्या बोल रहा है? Correct form of the verb. Verb की form दिया हुआ है यहाँ पे दो. Have has helping verbs में से आता है, verb की form ही है ये. वर्ब की कैटेगरी में बिलोंग करता है हैव हैज. तो क्या बोल रहा है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट. बोले तो सब्जेक्ट के साथ एग्री करना. तो हम पहले सब्जेक्ट चेक करना कि सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर है प्लूरल है. सिंगुलर रहा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल रहा तो प्लूरल सब्जेक्ट हम लोगों को यूज करना रहेगा. गॉट इट? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट चेक कर लेना है. सेंटेंस के अंदर क्या चेक करना है हम लोगों को? सब्जेक्ट चेक कर लेना. चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है. ए मैन सिंगुलर है प्लूरल है? क्या है? सिंगुलर. तो वर्ब कौन सा लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा बेटा. हैज इज सिंगुलर एंड हैव इज प्लूरल. तो अब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? हैज. ए मैन. अगर से यहाँ पे मैन के बजाय मेन होता, ये ए नहीं होता, MEN मेन होता, तो हैव लगाते क्योंकि मेन प्लूरल होता. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं इसको बेटा. क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट रहा तो कौन सा वर्ब आना, ये एग्रीमेंट करके रखे हुए हो. कौन कौन एग्रीमेंट करें? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों क्या करे हैं? एक एग्रीमेंट करे हुए हैं. मैं आया तो तू आना बोल के. जैसे हम आपस फ्रेंड्स कर लेते हैं, मैं आई तो स्कूल को तू आना, देख मैं जहाँ पे बैठता हूँ मेरे बाजू में बैठना. दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज देयर ना. सो यहाँ पे भी वैसे ही एग्रीमेंट्स हैं बेटा. चलिए देखेंगे. यहाँ का तो खत्म, समझ में आ गया हम लोगों को. तो आंसर ऐसे नहीं लिखना है हम लोगों को, आंसर बोल के डालेंगे. आंसर लिख के यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ रहा है? हैज आ रहा है, हैज लिखेंगे. ओके, कॉमा देंगे, कंटिन्यू करेंगे, या नहीं बोले तो इसके नीचे लिख सकते हैं आप. आ जाइए आगे. ए लिटिल हट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. क्या बनाया कहते हैं? ए मैन हैज ए लिटिल हट. मैन का एक हट था. कहां पे? एट द एज. एज मतलब किनारा. एज ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के किनारे पे क्या था? उस आदमी का एक क्या था? हट था. एन एलिफेंट. अब और एक एलिफेंट की बात कर रहा है. एन एलिफेंट, एक एलिफेंट डैश मेक. दोनों जगह मेक आया, नहीं हो सकता. यहां पे एक जगह मेक्स होना चाहिए. मैन यहां पे मेक और यहां पे मेक्स. ओके, एलिफेंट मेक या मेक्स? मेक. एलिफेंट मेक. क्यों? सिंगुलर. एलिफेंट सिंगुलर है इसलिए हम मेक लगाएंगे, मेक्स नहीं लगेंगे. दैट्स योर कॉन्सेप्ट. ओके, मेक्स इज प्लूरल. आर यू थिंकिंग दिस इज प्लूरल एंड दिस इज सिंगुलर? एग्जैक्टली रॉन्ग बोल रहे हो आप. जब बेटा वर्ब के साथ यस जब लगता है, देखो वर्ब के साथ, किसके साथ? वर्ब के साथ जब यस लगता है या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है. जिस वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं रहता वो क्या रहता है? प्लूरल रहता है. क्या रहता है बेटा? क्या रहता? और एक बार बोलो. कैसा प्लूरल रहता है? जिसके साथ कुछ नहीं रहता वो प्लूरल वर्ब है. जिसके साथ यस या ईएस लग गया समझो तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पढ़ते टाइम पढ़ा था. ही, शी, इट जब भी आ रहा है वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उनके साथ यस या ईएस लगेगा. याद है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. तो वही चल रहा है ना बेटा. यहाँ पे एन एलिफेंट बोल रहा है तो एन एलिफेंट मतलब एक एलिफेंट. सिंगल हुआ प्लूरल हुआ? सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर. नहीं मैं एलिफेंट हो ना ही आप एलिफेंट हो. एलिफेंट इज समथिंग एल्स. इज इट? थर्ड पर्सन सिंगुलर है एलिफेंट. फर्स्ट पर्सन इज आई, सेकेंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन इज एलिफेंट. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर रहने की वजह से बेटा यहाँ पे हम मेक लगाएंगे, मेक्स लगाएंगे, मेक्स. तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा बेटा? मेक्स आएगा. MEKES. तो यहाँ पे हम आंसर में मेक्स पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को. MEKES मेक्स. ब्लैंक में जो जो आने वाला है वही लिखना है, बस खत्म. पूरा पैराग्राफ लिखते बैठने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन पेपर में है पैराग्राफ. ही वांट्स योर आंसर्स. फ्रेंडशिप विथ हिम वन डे ड्यूरिंग हैवी रेन. बहुत हैवी रेन आया. द एलिफेंट डैश रिक्वेस्ट. द एलिफेंट है बेटा यहाँ पे, तो सिंगुलर है प्लूरल है? नहीं
सिंगुलर है। तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। यहाँ पे एलिफेंट्स रहता तो रिक्वेस्ट लेते हैं हम, क्योंकि जो वर्ब खाली होता है जिसके साथ यस या यस नहीं होता वो प्लूरल वर्ब होता है, जिसके साथ यस या यस है उस वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। ये बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। अब जैसे फोन है, फोन के साथ यस लगा तो फोन्स प्लूरल हो जाता है, नाउन के साथ यस या यस लगाए तो प्लूरल हो जाता है बेटा। नाउन के साथ यस या यस लगाए तो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब के साथ जब हम लगा रहे हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। अंडरस्टूड। अब मैं बोला लेटर्स, बोले तो सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है। राइट्स सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। देखो लेटर्स जो है ना बेटा, वर्ड लेटर्स, लेटर्स, लेटर सिंगुलर था, लेटर्स प्लूरल हो गया। उसी तरह राइट, राइट, राइट लिखना, लिखना वर्ब है, इसके साथ यस या यस लगाया तो मैंने सिंगुलर बन जाएगा। ये नाउन है, नाउन, नाउन है, लेटर किसी चीज का नाम है। राइट्स क्या है, राइट क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ यस या यस लग रहा है तो सिंगुलर बन जा रहा है, और नाउन के साथ यस या यस लग रहा है तो प्लूरल बन जा रहा है। याद रहता। हाँ, अब यहां पे क्या आएगा बेटा आंसर, रिक्वेस्ट। ओके, आंसर में यहां पे मैं लिख दे रहा हूं रिक्वेस्ट। अच्छा, तो एग्जाम में हम लोगों को एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, इसके अंदर ये ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे दैट वी नीड टू जस्ट राइट द राइट आंसर, नो नीड ऑफ राइटिंग द एंटायर पैराग्राफ। गॉट इट? आया समझ में? कम टू अनदर वन एग्जाम्पल, द कमीशन ऑफ इंक्वायरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बोले तो सिंगल है प्लूरल है, प्लूरल है, क्यों? कमीशन कलेक्टिव नाउन है बेटा, कलेक्टिव नाउन है तो पूरे ग्रुप के लिए एक ही वर्ड। अब मैं बोल रहा हूं अवर स्टाफ इज गुड बोलते हैं क्या, अवर स्टाफ आर गुड बोलते हैं? इज क्यों बेटा? स्टाफ मतलब अनवर सर आए, माजिद सर आए, हिबारे सर आए, पूरे आ गए, उसके मल्लिकार्जुन सर सब आ गए, प्लूरल हो गया ना, बहुत ज्यादा थे तो आर बोलना चाहिए। नहीं, कलेक्टिव नाउन के लिए हम सिंगुलर यूज करता है। क्या यूज करता है, क्या यूज करता है, क्या? जरा एनर्जी नहीं, खाना नहीं खाए। कलेक्टिव नाउन के लिए अच्छा, कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है यहाँ पे? द कमीशन मतलब कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मतलब वहां पे बहुत सारे मेंबर्स तो होंगे, डेफिनेट है, लेकिन कमीशन दिस वर्ड इज कलेक्टिव नाउन, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गिव्स लगेगा, गिव लगेगा, गिव्स। वेरी गुड। द कमीशन ऑफ इंक्वायरी गिव्स, GIVES, गिव्स जजमेंट इन फेवर ऑफ मिस्टर एलिफेंट। किनके फेवर में दिया? एलिफेंट के। देन द मैन, अब द मैन सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? सिंगुलर। कौन सा है इधर, बोलिए? क्या आवाज नहीं आ रही मेरे को? बिल्ड्स, राइट? यस, एग्जैक्टली राइट बेटा। नेक्स्ट, ए न्यू हट बट मिस्टर राइनासरस, राइनासरस यस से खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ना प्लूरल है, राइनासरस नाम है एनिमल का, तो सिंगुलर है प्लूरल है वो? सिंगुलर। ऑक्यूपाई या ऑक्यूपाइज बेटा, यहाँ पे IES लगे, वाई निकाल के IES लगाना पड़ता है हम लोगों को जब इसका, हम इसको सिंगुलर कर रहे हैं, ऑक्यूपाई प्लूरल है, इसका सिंगुलर कर रहे हैं तो हम IES लगाना पड़ता है वाई को हटा के। ऑक्यूपाइज द न्यू हट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, ऑक्यूपाइज, OCCU, यस, PIES। तो हमारे आंसर्स तीनों मिल चुके हैं हमें। पहला आंसर गिव्स है, दूसरा वाला बिल्ड्स है, तीसरा वाला ऑक्यूपाइज है। सो नीड टू राइट द आंसर लाइक दिस, आंसर व्हाट, फर्स्ट वन गिव्स, सेकेंड builds, 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 third occupies. Got? Understood? Let's see some more examples. Third question is the man. The man singular है plural? हाँ जी, सिंगुलर, तो गोज आएगा, गो, क्या मां, गोज, GO,
ES गोस, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे पहले? गोस, GOES गोस, कॉमा आगे देखेंगे ऑन बिल्डिंग न्यू हट्स वन बाय वन, एक एक करके हट्स बनाने लगा। एवरी टाइम हर वक्त। ही अब सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर बेटा, तो वर्ब कौन सा आएगा? लूज या लूजेस? loses his hurt to one or the other animal. Finally he, अब he कौन है? सिंगुलर है, तो he के साथ क्या आएगा? gathers और gather, कॉमा दे दो, gathers, GATHERS, gathers all the animals in the big hut and burns them to ashes. Got 3 marks मिल गया बेटा हमें। Next, come to next question. मारा said, मारा बोला, द मेडिसिनल क्रीपर, बेटा द मेडिसिनल क्रीपर सब्जेक्ट है यहाँ पे। द मेडिसिनल क्रीपर एक है, प्लूरल है, सिंगुलर है? सिंगुलर है, प्लूरल है? मेडिसिनल क्रीपर कैसे मालूम हुआ? क्रीपर का मतलब होता है बेल, क्रीपर्स अगर से आता तो प्लूरल होता हो, यहाँ पे क्रीपर है बेटा, तब क्रीपर के साथ हैव आएगा या हैज? क्या आएगा? हैज, क्यों? सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, तो पहली ब्लैंक में क्या आ रहा है बेटा? हैज, क्रीपर हैज बीन कर्स्ड बाय ए सेज। क्रीपर को किसकी कर्स है कहते हैं? सेज की कर्स है। द कर्स, बेटा कर्स बद्दुआ है, बद्दुआ सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर। कर्सेस अगर से रहता तो प्लूरल हो जाता है बेटा, कर्स है यहाँ पे। आर आना, ये ईज आना, ईज क्यों? क्योंकि ईज सिंगुलर है और आर प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? ईज। दैट व्हेन somebody needs it they shall not find it. So when you dash find or finds, find या finds, क्या आएगा यहाँ पे? you finds, no wrong। यहां पे यू बेटा, यू जब भी आ रहा है ना, जस्ट रिमेंबर करिए कि ये प्लूरल है, यू इज ऑलवेज प्लूरल, तो इसके साथ कभी भी फाइंड्स नहीं आता। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा, आई वी यू दे, इनके साथ यस या ईएस नहीं लगता, नहीं लगाए, हम लगाए थे क्या? नहीं लगाए थे, क्यों? क्योंकि ऑलवेज यू जो है ना, इसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, प्लूरल, क्या? प्लूरल। तो यहाँ पे फाइंड आएगा, फाइंड्स आएगा, अब यहाँ पे फाइंड आएगा बेटा, FIND, फाइंड। सर खाली यस तो एक्स्ट्रा लिखे थे हम, मार्क्स दियो बोल के बोले तो नहीं मिलते बेटा, जस्ट रिमेंबर, अंडरस्टूड? तो आंसर्स हमारे क्या हो गए यहाँ के? चलिए बोलिए, फर्स्ट वन हैज, सेकेंड वन इज, थर्ड वन फाइंड, FIND, फाइंड। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 5, द मेडिसिनल क्रीपर, अब फिर से आया बेटा मेडिसिनल क्रीपर। अभी हम लोगों ने देखा था मेडिसिनल क्रीपर सिंगुलर था या प्लूरल था? सिंगुलर था, तो हैज आएगा या हैव आएगा? हैज आएगा, ऑब्वियसली हैज आएगा, आ गया हमारा, 1 मार्क मिल गया हमें। स्मॉल लीव्स, छोटे छोटे लीव्स होते हैं कहते हैं, रिसेंबलिंग बीटल लीव्स, कैसे रिसेंबल करते हैं? रिसेंबल होना मतलब दिखाई देना, कैसे दिखाई देते हैं? वो बीटल लीव्स के जैसे दिखाई देते हैं। इट, अब इट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर याद है, ही शी इट जो है सिंगुलर है, तो अब इट के साथ सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा? सिंगुलर कौन है? bears, okay, it bears fruits in a bunch like grapes. The plant singular plural? singular, तो यहाँ पे comes आएगा, comes, very good, comes, तो इसका मतलब सीख लिया आप लोगों ने, comes up only in the rainy season। तो हमारे आंसर्स क्या हैं, जरा एक बार बोल दीजिए। has, bears, comes, got? आए समझ में? आ जाइए नेक्स्ट। नाउ द फॉरेस्ट डैश, नाउ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। इज आएगा, आर आएगा? इज, वेरी गुड, फॉरेस्ट के साथ इज लगेगा। डिसअपियरिंग एंड द पीपल हु, पीपल सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर, सिंगुलर नहीं तो प्लूरल होगा सर। बेटा पीपल हम एक को नहीं बोलते, इसको एक को पीपल बोलूंगा क्या मैं? नहीं, बहुत सारे होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे नो या नोज, नो, KNOW, क्यों? क्योंकि नो इज द सिंगुलर
सॉरी, नो इज द प्लूरल एंड नोज इज अ सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ गया, पीपल रहने की वजह से नो, पीपल क्या है, प्लूरल है, इसकी वजह से प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कौन सा है यहाँ पे, नो। नोज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, नोज क्या है, सिंगुलर वर्ब। About the medicinal creeper are leaving us one by one. One must realize that if one अगर से एक disappear हो गया, disappears or disappear, disappears, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, disappears, disappears। तो आंसर्स क्या हो गए हमारे तीनों आंसर्स, बोलिए एक साथ, is, नो, KNOW, नो, पीपल के साथ नो आता है, देखो याद रखिए, नोज मत लिखिए। नेक्स्ट, डिसअपीयर्स, गॉट। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है, द नेटिव डॉक्टर्स, नेटिव डॉक्टर्स की बात कर रहा है बेटा। डॉक्टर्स है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल, प्लूरल की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, बिलीव्स आएगा, बिलीव। यहाँ पे अगर से डॉक्टर होता है तो बिलीव्स आता है बेटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, बिलीव दैट इफ दे टेल अदर्स अबाउट देयर मेडिसिन्स, द मेडिसिन्स, ये मेडिसिन्स क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है बेटा। तो यहाँ पे लूज आएगा, लूजेस आएगा, लूज आएगा। और एक भी कंडीशन है बेटा, यहाँ पे लूज ही आना है। यहाँ पे क्यों आना है बोले तो यहाँ पे विल आया बेटा। जब भी याद रखिए, विल, शल, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू आ रहा है, आगे जो वर्ब रहता है हमेशा V1 में ही रहता है, उसके साथ यस या यस नहीं लगता, बेस फॉर्म ही लगता है। ओके, विल आने की वजह से एक, और यहाँ पे प्लूरल रहने की वजह से एक, दो चीजों की वजह से यहाँ पे लूज आएगा, लूजेस नहीं आएगा। Their potency as a result, Indians native medicinal systems, प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल, तो क्या आएगा, R, on the verge of extinction। नेक्स्ट, द नरेटर के बारे में अच्छा आंसर्स नहीं लिखे ना हम लोग, आंसर्स क्या है, पहला बेटा बिलीव, दूसरा वाला लूज, तीसरा वाला R, got। Next, come to that. This pen is not working. We will use the another one pen. Okay. Then the narrator stays. क्यों आया ये stays? Because narrator is singular. In a small dingy room in a big city, some migrant laborers, plural है, तो यहाँ पे R आएगा, is आएगा, R. Also staying there. He teach or teaches. He is third person singular. तो teach आएगा, teaches आएगा, टीचर्स। तो हमारे आंसर्स बोलिए, फर्स्ट वन स्टेज, सेकेंड आर, थर्ड टीचर्स। गॉट इट।